गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के अंतर्गत केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट के अंतर्गत हम हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम जल के बारे में पढ़े। आज हम पढ़ते हैं कठोर जल और मृदु जल किसे कहते हैं। कठोर जल एवं मृदु जल। कठोर जल वह जल जो साबुन के साथ जल्दी झाग न दे उसे कठोर जल कहते हैं। और मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ जल्दी झाग दे। मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ जल्दी झाग न दे उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल कहते हैं। और मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ जल्दी झाग दे। जल्दी झाग दे उसे मृदु जल कहते हैं। मृदु जल कहते हैं। ये मृदु जल और कठोर जल की परिभाषा है। इसके बाद हम आते हैं कठोरता के कारण। कठोरता के कारण। क्या कारण है कठोरता के, उसको देख लेते हैं। जल में कठोरता के कारण में जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड लवण घुले रहने के कारण जल कठोर हो जाता है। जल में Ca कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण, क्लोराइड लवण एवं सल्फेट लवण घुले रहने के कारण कठोर हो जाता है। कठोर हो जाता है। ये कठोरता के कारण है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले रहने के कारण जल कठोर हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं कठोरता के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं कठोरता। एक स्थायी कठोरता, दूसरा अस्थायी कठोरता। देखिए, इसके पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं रासायनिक समीकरण द्वारा। कठोर जल में साबुन जल्दी नहीं घुलता है। जल्दी नहीं घुलने के कारण साबुन ज़्यादा खर्च होता है। इसको देख लेते हैं क्या कारण है। जो कठोर जल होता है उसमें हम साबुन घिसते हैं तो घिसते घिसते झाग नहीं निकलता है, लेकिन साबुन समाप्त हो जाता है, ज़्यादा साबुन लगता है। वो रासायनिक समीकरण के द्वारा देखते हैं। ये कठोर जल में ये है C17H35COONA।
ये सोडियम स्टेरेट है, ये सोडियम स्टेरेट, इसके 2 अणु को हमने लिया और यदि मैला है या कोई झाग है जो साबुन के साथ हम रगड़ते हैं उसको हमने इस प्रकार लिया। ये एक्वारेजिया है, ये प्लस M2+ ये हमने लिया जो झाग के रूप में या कठोर पानी में उपस्थित जो है उसको ये लिया हमने। तो ये जो है ये आयन के रूप में, सोडियम आयन के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसको मिसेल कहते हैं। ये बाहर निकल जाता है अर्थात साबुन की मात्रा उसमें कम, साबुन की मात्रा इसमें निकल जाता है और ये समीकरण के रूप में इस प्रकार बनता है C17H35COO होल ट्वाइस M। ये इस प्रकार से इसका अवक्षेप बनता है, ये अवक्षेप बन जाता है और सोडियम जो है वो आयन के रूप में निकल जाता है। प्लस सोडियम यानी साबुन में जो सोडियम की मात्रा है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर M बराबर है Ca और Mg, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण रहते हैं इसमें। ये इसमें दिखाया गया है, ये है सोडियम स्टेरेट, सोडियम जो कि साबुन है, सोडियम स्टीयरेट। ये इस प्रकार से इसकी क्रिया होती है। अब आते हैं हम इसके प्रकार पर, कठोरता के प्रकार। कठोरता 2 प्रकार के होते हैं। कठोरता के प्रकार, पहला प्रकार को बोलते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, इसको देख लेते हैं। ये कठोरता किसके कारण होता है? ये पानी की जो अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण पानी कठोर हो जाता है और वो कठोरता कहलाता है अस्थायी कठोरता। जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण बाइकार्बोनेट लवण के कारण होता है। ये जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण वो अस्थायी कठोर हो जाता है ये। और इस कठोरता को हम 2 विधियों से अलग कर सकते हैं। नंबर 1 विधि, अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय, इसमें जो पहली विधि है वो है उबाल कर। नंबर 1 उबाल कर। पानी को उबालते हैं तो पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण जो है वो निकल जाते हैं। ये किस प्रकार से निकलते हैं? उनके हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड के रूप में और कैल्शियम के कार्बोनेट के रूप में ये अवक्षेपित हो जाते हैं। ये समीकरण के रूप में देखते हैं इसको, दोनों को समीकरण के रूप में। तो ये इस प्रकार से इसका समीकरण होगा। पहला MgHCO3 होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। इसको हम उबालेंगे। उबालने पर या गरम करने पर, उबालने पर गरम करते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। ये MgOH होल्ड ट्वाइस के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है प्लस 2CO2। ये इस रूप में बाहर निकल जाती है। ये इसी प्रकार कैल्शियम के भी ले लेते हैं, CaHCO3 होल ट्वाइस। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी उबालने पर तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 अवक्षेप के रूप में और पानी बनता है
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इस प्रकार से इसकी क्रिया पूर्ण होती है। ये तो इस रूप में हमको ये अवक्षेप के रूप में बाहर निकलता है। पानी को हम उबालते हैं तो पानी में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण, ये मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि कैल्शियम के कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं, तो ये CaHCO3 होल ट्वाइस इसको गर्म करते हैं या उबालते हैं तो एक कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं ये, और ये पानी की जो अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है। ये पहली विधि हो गई। इसके बाद में हम दूसरी विधि को देखते हैं, वो है क्लार्क विधि। अस्थायी कठोरता दूर करने के क्लार्क विधि। दूसरी विधि को बोलते हैं क्लार्क विधि। इस विधि में यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण हैं तो उसको बुझे हुए चूने के साथ में अभिघृत करते हैं और अवक्षेपित करके बाहर निकालते हैं। बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में इसको हम बाहर करते हैं। समीकरण इस प्रकार से बनेंगे, देखिए आप, MgHCO3 होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस इट इज इक्वल टू ये CaCO3 प्लस ठीक है MgOH होल ट्वाइस, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अणु भी बनेंगे H2O, ये इस प्रकार से। तो ये इस रूप में अवक्षेपित हो जाता है। ये इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में ये अवक्षेपित होकर के बाहर निकल जाते हैं। ये तो ये इस प्रकार से इसकी क्रिया होगी। ये कैल्शियम के मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण है। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के हो गए बाइकार्बोनेट कैल्शियम के, हाँ तो बच्चों हम ये क्लार्क विधि देख रहे थे। मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अवक्षेपित करते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको चूने का पानी भी कहते हैं। तो इसको अवक्षेपित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होता है। समीकरण बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लीजिए, समीकरण बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार ये मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो गए। इसी प्रकार कैल्शियम के बाइकार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया कराते हैं, उसको देख लेते हैं। CaHCO3 होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस इट इज इक्वल टू, ये जब क्रिया करेंगे तो क्रिया करने के पश्चात में ये बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट 2CaCO3 और H2O, ये पानी के अणु भी बनेंगे इसमें। ये इस प्रकार से ये अवक्षेप के रूप में है प्लस 2H2O। ये क्लार्क विधि हो गई। तो बच्चों इसमें देखना है पानी की अस्थायी कठोरता को हम दो प्रकार से दूर कर सकते हैं। एक तो उबालने से क्या रासायनिक समीकरण होता है ये पहले यहाँ बता चुके हैं हम, और दूसरी विधि को हम ये देख रहे हैं क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट लवण है जो पानी में घुले रहते हैं उसमें चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में इसमें भी वही अवक्षेपित हो जाता है। ये अस्थायी कठोरता को दूर करने की ये दूसरी विधि है। अब इसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार है स्थायी कठोरता, उसको देख लेते हैं।
इसका दूसरा प्रकार है स्थायी कठोरता। नंबर 2, स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता, ये इसको देख लेते हैं। इसका क्यों ऐसा होता है, किसके कारण होता है? तो ये कैल्शियम क्लोराइड एवं कारण में ये बताना है आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड लवण घुले रहते हैं। क्लोराइड लवण घुले रहने के कारण जल की स्थायी कठोरता होती है, स्थायी कठोरता होती है। इसके बाद में ये तो उसका कारण हो गया। स्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण घुले रहते हैं, इसलिए जल की स्थायी कठोरता होती है। इसको दूर करने के उपाय, स्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, पहला जो है वो धावन सोडा उपचार। नंबर 1, धावन सोडा उपचार से, ये धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट डालकर यदि जल में स्थायी कठोरता है तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्रिया करा के हम इसको दूर कर सकते हैं। रिएक्शन इस प्रकार से होंगे, समीकरण देख लेते हैं। यदि जल में सल्फेट और क्लोराइड लवण हैं तो उसको किस प्रकार से क्रिया कराएंगे? समीकरण द्वारा MCl2। यदि मान लिया जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड लवण हैं और इसमें हमने डाला है सोडियम कार्बोनेट जिसको धावन सोडा कहते हैं, Na2CO3, ये इस प्रकार से, तो ये दोनों क्रिया करेंगे। जल में देखिए, जल में यदि क्लोराइड के लवण हैं MCl2 और उसमें हमने धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डाले हैं, तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी उसको देख लेते हैं। ये इनके साथ में कार्बोनेट इनके साथ में क्रिया कर लेंगे, धातुओं के साथ में ये बनेगा MCO3, ये इस रूप में अवक्षेपित होगा और बनेगा प्लस 2NaCl। प्लस 2NaCl, ये इस प्रकार से क्रिया होगी इसकी। और यदि मान लिया जाए पानी में सल्फेट लवण है, यदि मान लिया जाए पानी में सल्फेट लवण है MSO4 और उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये इनके साथ में क्रिया कराएंगे तो रिएक्शन इस प्रकार से होगा MCO3 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट के रूप में अलग हो जाएगा ये, तो ये इस रूप में अवक्षेपित हो जाएगा इस प्रकार से, ये इस रूप में, जहाँ पर M बराबर, ये M बराबर कैल्शियम या मैग्नीशियम हो सकता है। इसमें जहाँ जहाँ M लिखा है वहाँ पर या तो कैल्शियम या तो मैग्नीशियम ले सकते हैं हम। तो ये हो गया स्थायी कठोरता दूर करने के धावन सोडा उपचार से। इसी प्रकार इसकी जो दूसरी विधि है वो आयनन विनिमय विधि कहलाता है, उसको भी देख लेते हैं। आयनन विनिमय विधि,
स्थायी कठोरता दूर करने की जो दूसरी विधि है वो आयनन विनिमय विधि है। दूसरी विधि आयनन विनिमय विधि। इस विधि को जियोलाइट परमिटेड विधि भी कहते हैं। जियोलाइट परम्यूटेड विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, जब जल युक्त सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, जब जल युक्त सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट इसका सूत्र है NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट NaLiSiO4 0.3H2O। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट कहते हैं। इसको सरलता के लिए इसको NaZ भी लिखते हैं, NaZ भी लिखते हैं। यदि पानी में स्थायी कठोरता यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हैं तो इस विधि से इसको दूर किया जाता है, जिसमें आयन का विनिमय होता है। समीकरण इस प्रकार होगा, देखिए 2NaZ जो कि सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, शार्ट में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, और M2 प्लस इट इज इक्वल टू, इसको इस प्रकार लिखेंगे MZ2, और उसके बाद में प्लस 2Na प्लस, जहाँ पर M बराबर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। इसके बाद इसको सोडियम क्लोराइड के द्वारा रीजनरेट करते हैं। ये अवक्षेप को MZ2NaCl इट इज इक्वल टू, ये बनता है 2NaZ और MCl2 प्लस MCl2। ये इस प्रकार से हम सोडियम क्लोराइड के द्वारा हम फिर से रीजनरेट करके ये इस विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गया मृदु जल कठोर जल के प्रकार और इसके दूर करने के उपाय। आज हमने अध्ययन किया मृदु जल किसे कहते हैं, कठोर जल किसे कहते हैं, कठोरता के क्या कारण हैं, कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, इसको आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।